पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हर्षित मेहर है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आता हूं। ये मेरा चौथा प्रयास था सिविल सर्विस में, जिसमें मुझे 376 रैंक हासिल हुई है। और सौभाग्यवश इसी वर्ष मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मुझे 5वीं रैंक हासिल हुई है। धन्यवाद। तो मैं अपनी कुछ जर्नी के बारे में बता दूं तो बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण ये जर्नी रही है। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका था और तब से मैं इस प्रयास में था कि मुझे सिविल सर्विस क्लियर करना है। जैसा कि हमें सर ने भी बताया कि मोटिवेशन कई बार हमारा होता है, या कुछ लोग का हो सकता है कि उन्हें शायद पैसे कमाने हैं या प्रेस्टीज चाहिए। मेरा मोटिवेशन ये था कि मैंने अपने फादर को देखा हुआ था। मेरे पापा डीके मेहर जो है वो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में कार्यरत हैं एज एसडीओ छत्तीसगढ़ में। तो मैंने उन्हें बचपन से देखा हुआ है कि कैसे छोटी जगह में रहते हुए भी उन्हें बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जाके काम करने में बहुत मजा आता था। वो सैटरडे संडे भी काम करते थे और हमारे यहाँ जैसा ऐसा एक रहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को या सरकारी नौकरी है तो सैटरडे संडे छुट्टी होगी, 9 to 5 जॉब होगी, ऐसा कुछ धारणा होती है। तो मैं उन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ कि वो सैटरडे संडे भी काम करते थे और एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं कि कर्म करके तुरंत उसका फल ना मिलना, वो कहीं ना कहीं मुझे अपने पापा से समझ आ गया था। और मैंने समझ लिया था कि बहुत ज़्यादा स्कोप है गवर्नमेंट सर्विस में, जो हम लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स इंप्लीमेंट करके उनकी लाइफ कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे प्रथम प्रेरणा मिली कि मैं इस सर्विस के लिए जाऊँ। अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊँ अपनी कुछ जर्नी के बारे में जो पिछले 5 साल की रही है, वो ये है कि पहली चीज़ तो मेरी पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है कि मैं जहाँ भी खड़ा हुआ हूँ, जैसा इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य है स्नेह मिलन का, 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था और उसमें ऐसा कुछ हुआ कि मैं 3rd अटेम्प्ट देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस होंगी तो मुझे एक ऑल्टरनेटिव खोजना चाहिए या स्टेट सर्विस कुछ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मैंने अपना धारणा बना ली, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पेरेंट्स को भी ऐसा ही लगता होगा। पर जब मैंने उनसे बात की कि मेरा दूसरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने बताया कि तुम एक और प्रयास करो, और उन्होंने क्या बोला कि हमें पूरा विश्वास है तुम कर लोगे। तो मैं उस टाइम थोड़ा सा सरप्राइज और शॉक था, क्योंकि उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मेरा ड्रीम नहीं है, मेरे पेरेंट्स का ड्रीम है और मैं उसको इतना इजीली गिव अप नहीं कर सकता और मुझे ये प्रयास जारी रखना ही पड़ेगा अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मुझे करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि 3rd अटेम्प्ट मैंने दिया, मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ और उसके बाद मैं इंटरव्यू तक पहुंचा पर मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो उसके बाद अगेन 2 हफ्ते बाद प्रीलिम्स था, वो मैंने फिर से क्लियर किया और उसमें मेरा ऐसा कुछ हुआ कि सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों में मुझे रैंक हासिल हुई। तो इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो छोटी चीज़ें हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है मेरी लाइफ में। जैसे हम बोलते हैं स्मॉल थिंग्स मैटर द मोस्ट इन लाइफ, वैसा ही कुछ मेरे साथ रहा है। मैंने अपने लाइफ में 10 मिनट मेडिटेशन करना, रोज़ सुबह उठ के पापा मम्मी के पैर छूना, ऐसे स्मॉल पॉजिटिविटीज़ वाली चीज़ें एक्टिविटीज़ में डाल ली ताकि जहाँ से भी पॉजिटिविटी मुझे मिल सके वहाँ से मैं ले लूँ। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी तो करीब मैं 102-103 kgs का हुआ करता था और वो पॉजिटिविटी खोजते हुए मैंने अपने अराउंड 20 to 25 kgs लूज किया। तो ऐसी पॉजिटिविटी की भूख मेरे अंदर कहीं डेवलप हो चुकी थी और मैंने एक चीज़ तो बता ही दिया कि जो प्योरिटी ऑफ पर्पस है या जो ह्यूमैनिटी है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सर्विस में, मुझे जैसा लगता है। तो और मेरा भी जो मानना है जिसने मुझे मोटिवेटेड रखा है अभी तक इस जर्नी में, वो एक शेर के ज़रिए मैं बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। ये कुछ इस तरह है कि कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। और थोड़ा सा आगे, इतना जल्दी मत बजेगी, थैंक यू। ये ऐसा है कि कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों की तरकश में कोशिशों के वो तीर जिंदा रख,
हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, पर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बहना हो तो बेशक बह जा, बहना हो तो बेशक बह जा, पर सागर से मिलने की चाह जिंदा रख। और अगर मरना है तो आज ही मर जाए इंसान, लेकिन मरने के बाद भी इंसानियत जिंदा रख। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।